आप लोग हमारे कार्यालय में आया, सबको बहुत बहुत स्वागतम है। हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली प्रदेश बीजेपी की सम्मानीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता उत्तर पूर्व से बहुत ही घनिष्ठ संपर्क रखते हैं सुनील देवधर जी, हमारे सांसद राजू बिस्ता जी, हमारे सांसद पवित्र मार्गरीता जी और मंच में उपस्थित हमारे नेतागण, हमारे एसटी मोर्चा की प्रेसिडेंट श्री CL मीना जी, उत्तर पूर्व से आए हुए मेरा बंधुगण, सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब आज यहाँ आए हैं। मैं तो असमिया में बोलता हूँ, लेकिन ये सारे नॉर्थ ईस्ट का हमारे फ्रेंड्स ऑल आर हियर, तो मैं हिंदी में ही बोलूँ, ठीक है ना? हिंदी की इंग्लिश? ठीक। हाँ, मैं 2 साल बाद बोलूँगा। अभी अभी हमारे लिए तो चुनाव खत्म ही है, इसलिए उत्तर पूर्व पूरा वोट दे चुका है और हम लोग जो हमारे घर में रहता है वो लोग अपने अपने पसंद के अनुसार वोट भी डाले हैं और जितना भी इश्यूज थे नॉर्थ ईस्ट का बारे में हमने चुनाव का समय काफ़ी डिस्कस भी किया और काफ़ी बातें भी किया। लेकिन जो दिल्ली में हमारे नॉर्थ ईस्ट का लोग रहते हैं, उनका एंगल से या फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कुछ बोलना चाहूँगा जो शायद आप लोगों को वोट देने में सुविधा भी होगा और आप लोग को निर्णय लेने में भी आप लोग का सुविधा होगा। पहले बात हमें ये सोचना चाहिए कि 2014 का आगे उत्तर पूर्व कैसे थे। हमारा सारे प्रदेश का दार्जिलिंग से लेते हुए मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और हम लोग को कितना दूर महसूस होता था दिल्ली से। चुनाव का समय हम लोगों ने डेटा निकाला, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आफ्टर ही बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही विजिटेड 70 टाइम्स टू नॉर्थ ईस्ट। 70 बार उन्होंने उत्तर पूर्व। नाउ अगर ये डेटा को आप कंपेयर करते हैं, मैं अगर मेरा प्रदेश का बारे में बोलता हूँ, मेरा प्रदेश असम में नरेंद्र मोदी जी 27 बार गए, 27 टाइम्स ही विजिटेड स्टेट ऑफ असम। हमारे सौभाग्य हुआ था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, ही वॉज एन MP फ्रॉम असम, राज्यसभा का सांसद थे, उत्तर पूर्व का वो सांसद थे। वो समय मैं भी मंत्री था। मनमोहन सिंह कब असम जाते थे? जब राज्यसभा चुनाव का पर्चा भरना था, सर्टिफिकेट भी लेने वो खुद नहीं जाते थे, हम ही लोग सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेते थे और फाइनली जब चुनाव में वोट देना होता है तब जाते थे और एक बार वो असम का दौरा में जाते थे, मतलब 5 साल में 3 बार जाते थे। एंड ही बीइंग MP फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कभी नागालैंड नहीं जाते थे, कभी मेघालय नहीं जाते थे, कभी मणिपुर नहीं जाते थे, कभी अरुणाचल नहीं जाते थे। उनका जो जर्नी थे असम तक सीमित था, कंपल्सन था, MP है तो चुनाव का पर्चा भराना है, तभी वो नॉर्थ ईस्ट जाते थे। मोदी जी का कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप 70 बार नॉर्थ ईस्ट जाइए। नॉर्थ ईस्ट हमारे सीमा का प्रदेश है। उत्तर पूर्व में जब मोदी जी बार बार जाते हैं, इसका रिपरकेशन क्या होता है? भारत में चर्चा होता है कि नॉर्थ ईस्ट,
भारत में पूरा देश भर में चर्चा होता है कि प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्व को चाहते हैं। ही नॉर्थ ईस्ट इज क्लोज टू हिज हार्ट। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है आप लोग देखिए। लास्ट 10 साल में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स एंड द पीपुल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। अभी हमारा यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बातें नहीं आते। किस लिए? जब एक देश का प्रांत में देश का प्रधानमंत्री 70 बार जाते हैं, देश का लोगों का माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज ए वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट एलियनेट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेरा खुद का एक मैं अभिज्ञता बताता हूं। एक बार मैं कर्नाटक गया था। कर्नाटक का वो समय मुख्यमंत्री था एस.आर. बोम्मई। मैं उनका साथ बैठने गया। उन्होंने बोला उत्तर पूर्व में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? मैं बोला क्यों? बोले नहीं, काल प्रधानमंत्री जी बेंगलोर में था अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, और मुझको बार बार पूछते रहा कि ये यूनिवर्सिटी में उत्तर पूर्व का कितना स्टूडेंट्स है। दिस इज द वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कि देखो भाई नॉर्थ ईस्ट को ख्याल रखो, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। और ये मोदी जी ने कभी नहीं बताया। अगर मैं बेंगलोर नहीं जाते थे, अगर बोम्मई जी मुझको नहीं बताते थे, मेरा भी ये बात कभी भी मेरा नॉलेज में नहीं आते थे। आप देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री बेंगलोर जाके क्या पूछना चाहिए था कि यहां गुजरात का कितना स्टूडेंट्स है। दैट्स द कॉमन आंसर। मैं भी जहां जाता हूं मैं इतना ही पूछता हूं, कोई असम का लोग है यहां में? मैं इतना ही पूछता हूं। किस लिए? मैं एक पॉलिटिशियन हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या पूछते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी में नॉर्थ ईस्ट का कितना स्टूडेंट्स है, बिकॉज ही इज ए स्टेट्समैन। मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरा सीमा सीमित है, लेकिन मोदी जी का क्या है? ही इज ए स्टेट्समैन, ही इज वॉकिंग लाइक ए स्टेट्समैन। दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट का पुलिस का क्या जरूरत होते हैं? मैं ये पार्टी का कार्यालय में आता हूं, गाड़ी पार्क होता है, 2 मिनट का बाद दिल्ली पुलिस का कोई जवान आके मुझसे पूछते हैं कि सर एक सेल्फी खींच सकता हूं? तो थोड़ा देर के लिए मैं भी भ्रमित हो जाता हूं कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूं क्या भाई, देश का लोग मेरे सेल्फी खींचना चाहते हैं। फिर बातचीत में बोलते हैं कि सर मैं असम से हूं, सर मैं अरुणाचल में हूं, सर मैं नागालैंड से हूं। आप बताइए, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट का पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट क्यों होना चाहिए? कारण हमारे उत्तर पूर्व का जो लोग यहां में रहता है, दे डिजर्व ए स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम बिकॉज वी आर फ्रॉम ए फार कॉर्नर ऑफ ए कंट्री। अभी आप देखिए, अंडरस्टैंडिंग देखिए कांग्रेस पार्टी का। सैम पित्रोदा ने क्या बोला कि हमको चाइनीज जैसा दिखता है। फिर साउथ इंडिया में जाके क्या बोला कि साउथ इंडिया का लोगों को अरब जैसा देखता है। और कितना देश का उदाहरण दे दिया पता नहीं, लेकिन इन्हीं ने किसी क्यों नहीं बोला कि यह भारतीय जैसा देखता है। सैम पित्रोदा गेव एग्जाम्पल ऑफ 4-5 रीजन, लेकिन एक बार भी नहीं बोला भाई कम से कम दिल्ली का लोगों को भारतीय जैसा देखता है। और किसी को भारतीय जैसा नहीं देखा, किसी को चाइनीज जैसा देखा, किसी को अरब जैसा देखा, किसी को लंदन जैसा देखा, किसी को अमेरिका जैसा देखा। भाई भारतीय किसको देखता है? आप खुद को कैसे देखते हैं? पता नहीं, उनका भी कुछ तो बात पता नहीं। अगर मैं पूछता था आपको कौन कैसे देखता था, शायद वो भी बोल देता था कि मुझको कोई देश का नाम बता देते थे, साउथ अफ्रीका जैसे देखते थे, या वो खुद का बारे में भी मेरा डाउट है उनको, व्हाट ही फील्स अबाउट हिमसेल्फ। आप कांग्रेस का समय देखिए, हर दिन खास करके हमारा जो ब्रदर्स एंड सिस्टर है नागालैंड से, मणिपुर से, अरुणाचल से, आसाम का तो कम, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंट आर्किटेक्चर, हमारा जो डिफरेंट एक फेशियल लुक है, उसका कारण
पूछा जाते थे भाई आप कहाँ से हैं। जब आपका देश का प्रधानमंत्री 70 बार ओरिजिन में जाते हैं, हर कैबिनेट मिनिस्टर हर 15 दिन ओरिजिन में जाते हैं, अब हमेशा सुर्खियों में रहता है। पूछने का जरूरत ही नहीं है भाई नागालैंड में है, अच्छा मोदी जी नागालैंड गया था ना। आप अरुणाचल का है, अच्छा मोदी जी अरुणाचल गए थे ना थोड़े दिन पहले। आपको पूछने का ही जरूरत नहीं होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नाउ मैटर ऑफ पास्ट। इसलिए हुआ ये बिकॉज ऑफ द आउटरीच ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने जैसे उन्होंने दौरा शुरू किया, कभी कभी हम लोग भी थोड़ा टायर्ड हो जाता, अरे पीएम साहब आया ही था दोबारा आ रहा है, मतलब पीएम आने के लिए हमें भी बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। कभी हम लोग भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों आए, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रधानमंत्री मुझको बोला कि मैं असम का सारे जिला का एक टूर कर लिया, सारे जिले में गया असम का। एनईसी का मीटिंग होते थे, मीटिंग कहाँ होते थे? गुवाहाटी में। मोदी जी ने ये एक डिसाइड किया कि एनईसी का मीटिंग शिलोंग में होगा, और मोरारजी देसाई का बाद मोदी जी ही प्रधानमंत्री है जो शिलोंग में जाके एनईसी का मीटिंग भी अटेंड किया, और रात में शिलोंग में ही रुकूंगा ऐसे वो रात भी बिताया शिलोंग में। एके एंटोनी जी ने क्या बोला था कि हमारा सीमा को हमें डेवलप नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे अगर सीमा का डेवलप होगा तो चाइनीज जल्दी भारत में घुस जाएगा। दैट वाज देयर रीजन टू डिप्राइव अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम द डेवलपमेंट। अब आज अरुणाचल में जाइए, जितना बढ़िया रोड नेटवर्क का डेवलप हुआ है, आज आप चाइनीज बॉर्डर तक जाने का एक नेशनल हाईवे था, आज दो नेशनल हाईवे बन चुका है, और थोड़ी दिन में ही आप तवांग तक रेलवे से जा सकेगा। यू विल बी इन तवांग थ्रू रेलवे। आज कितना हजार करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट हो रहा है, खाली रेलवे के लिए नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट हो रहा है 55,000 करोड़ रुपये। अमृत भारत स्टेशन बन रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवेज का हो रहा है। आप लोग को दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली अगरतला रेलवे में आना है। जब हमारे पहले जितना समय लगते थे गुवाहाटी से दिल्ली आने तक, अगरतला से दिल्ली आने तक, किसलिए पहले तो हमारा ब्रॉडकास्ट नहीं था, मोदी जी ने मीटरगढ़ से ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट करने का बाद ही एक ही रेलवे का लाइन था, अभी डुअल रेलवे ट्रैक हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का रेलवे का धूमधाम काम होता है, धूमधाम काम होते हैं। अभी एक रेल को बाईपास करने के लिए दूसरी रेल को जंक्शन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, दोनों रेल पैरेलली चलेगा। दैट मीन्स योर ट्रेवल टाइम टू दिल्ली विल बी रिड्यूस्ड बाय 5 to 6 hours। किसने किया? लास्ट 10 साल में किया। हमारा जो नेशनल हाईवे है, कभी हम सपना में भी सोच सकता था कि सिलचर से जिरीबाम तक नेशनल हाईवे बनेगा? कोई सोच भी नहीं सकते थे। कभी लोग सोच सकते थे कि हमारे गुवाहाटी से दीमापुर होते हुए कोहिमा तक नेशनल हाईवे 4 लेनिंग का बनेगा? कोई सोच ही नहीं सकते थे। आज जो नॉर्थ ईस्ट का तरक्की है, नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। कई सोच भी नहीं सकता था कि नॉर्थ ईस्ट को इतना बड़ा कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट एट द फेडरल लेवल विल गिव सो मच एम्फेसिस। कि मैंने पॉलिटिक्स किया 2001 से, कभी आप छोटे एक प्रोजेक्ट क्लियर करवाने के लिए आपको कितना कोशिश करना पड़ता है। अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑटो मोड में आपका एक का बाद एक का काम होना शुरू हो जाता है। आज ब्रह्मपुत्र का ऊपर पुल बनना शुरू हुआ। हमारा असम में जब पहला ब्रह्मपुत्र का ऊपर पुल बना, हमने एजिटेशन किया कि हमें ब्रह्मपुत्र का ऊपर पुल चाहिए। आज धौला सदिया में पुल हो गया, बोगीबिल में पुल हो गया, अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी मिला, असम को कनेक्टिविटी मिला, कोलिया भोमोरा में डबल हो गया ब्रिज, सरायघाट में डबल हो गया,
गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी का ऊपर ब्रह्मपुत्र का ब्रिज बन रहा है, सुवालकुसी पलासबाड़ी में ब्रह्मपुत्र का ऊपर ब्रिज बन रहा है, धुबुरी टू फूलबाड़ी तक ब्रह्मपुत्र का ऊपर ब्रिज बन रहा है कि आप सीधा सीधा धुबुरी से मेघालय निकाल जाइए ओवर द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। 6-7-8 पुल होता है, अभी मेरा काउंटिंग नहीं है, अभी हम काउंट भी नहीं कर सकता हूँ कितना पुल बना है, उसको एक एक करके हिसाब लगाना पड़ेगा कि इतना पुल बना है। आज पूरा सारे नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म का इतना इनफ्लो हुआ है। क्यों इनफ्लो हुआ है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट रिलेटिव पीस टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हमारा आज नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकसेड नहीं होता है। आज 10 साल नॉर्थ ईस्ट से कोई बम ब्लास्ट का घटना नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई फायरिंग का घटना नहीं। अगर आप मणिपुर को एक एबरेशन मान लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का सारे 7 स्टेट आज एक पीसफुल इलाका है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहा है और प्रधानमंत्री जी खुद नेतृत्व ले रहा है। आज असम में हमें सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री मिला। आज सुबह मेरे कोई प्रेस रिपोर्टर से एक बिजनेस एनालिस्ट से बात हुआ, उन्होंने बोला कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री व्हाई इन असम? गुजरात में होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, महाराष्ट्र में होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन असम। और प्रधानमंत्री जी ने मुझको बोला ये असम मत बोला, उत्तर पूर्व में आए हैं बोला। यू कैन थिंक अबाउट 27,000 crores ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑन ए डिफरेंट सेक्टर। कोई सीमेंट का इंडस्ट्री नहीं है, कोई पेट्रोलियम का इंडस्ट्री नहीं है कि आप नेचुरल रिसोर्स का ऊपर इंडस्ट्री बन रहा है। ये इंडस्ट्री बन रहा है जो फ्यूचर इंडस्ट्री है। देश में सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन आएगा एंड नॉर्थ ईस्ट विल बी हब ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन। आप थोड़ा दिन का बाद अमेरिका में आप कोई भी गाड़ी में आप उठिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, भाई इसका सेमीकंडक्टर कहाँ से आया है? नॉर्थ ईस्ट से आया है। नॉर्थ ईस्ट का सेमीकंडक्टर का ऊपर अमेरिका में गाड़ी चल रहा है। आज आप लोग सोच सकते हैं कौन सा नॉर्थ ईस्ट है? आज यू कैन इमेजिन कौन सा नॉर्थ ईस्ट है? आज हमारा प्रदेश में देखिए, दार्जिलिंग में देखिए, पहले गोरखा लोगों का कितना समस्या था, भाई आप विदेशी है। हम लोगों ने, मोदी जी ने बोला भाई गोरखा कैसे भारत में विदेशी हो सकता है? हमने रूल बना दिया कि कभी गोरखा को फॉरेनर्स हिसाब से तंग मत करना, ये कर ही नहीं सकते। हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया, गोरखा कैनॉट बी फॉरेनर्स इन इंडिया। आज सब ठीक ठाक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजन लेने का ताकत नहीं था, आज हमारा पास डिसीजन लेने का ताकत है और डिसीजन लेने का ताकत होने का कारण नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जर्नी में चला गया है। आज नेशनल हाईवे में 90,000 crores आर बीइंग इन्वेस्टेड। रूरल रोड, राम का रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या स्कीम नहीं हो रहा है जो नॉर्थ ईस्ट कैन कंप्लेन कि भाई वी आर सब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अभी हमारा जो आर्टिकल पेपर में लिखते थे पहले कि दिल्ली हमें एक्सप्लॉइट करता है, अभी मुझको उल्टा पूछते हैं लोग, दिल्ली क्यों इतना दे रहा है? कोई कंस्पिरेसी है क्या? दिल्ली, व्हाई दिल्ली इज पंपिंग सो मच मनी टू नॉर्थ ईस्ट। अभी नैरेटिव ही उल्टा हो गया। बहुत आसाम का विद्वान लोग मुझको पूछता है, अरे ये बात बोलिए तो मोदी सेमीकंडक्टर आसाम को क्यों दिया? कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो इसका मतलब यू कैन इमेजिन कि लोग अभी ढूंढता है कि व्हाई पीएम इज डूइंग सो मच फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अभी तो आप लोग दिल्ली में हैं, यू आर द एम्बेसडर फॉर नॉर्थ ईस्ट। हमें मोदी जी को ताकत देना है। सचदेवा जी ने दिल्ली गवर्नमेंट का बारे में बोला है, मेरा और एक मीटिंग है, वहां जाके मैं भी मोहल्ला क्लिनिक का बारे में बोलूंगा। केजरीवाल को मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, मैं तो मेडिकल कॉलेज बनाता हूँ। केजरीवाल एस्टैब्लिश मोहल्ला क्लिनिक एंड आई डू मेडिकल कॉलेज। तो लेकिन इस रूम में हमारा रोल अलग है। वी मस्ट शो आवर ग्रेटिट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर। अगर मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने रहे और 10 साल, हमारा देश का तो तरक्की होगा,
लेकिन उत्तर पूर्व कहां से कहां जाएगा हम सोच भी नहीं सकता। We will be in a different journey altogether, including Sikkim, including Darjeeling, including our 7 states। हम लोग कहां जाऊंगा ये हम सोच भी नहीं सकता हूं। थोड़ा दिन पहले मैं मोदी जी को मिला, मोदी जी ने मुझको बोला, हेमंत चिकन नेक बहुत छोटे हैं। मैं बोला हाँ छोटे तो है ही, दैट इज आवर जियोग्राफी, वी आर लिंक्ड विद द कंट्री थ्रू ए पोर्शन कॉल्ड चिकन नेक। कभी कभी लोग बोलते हैं कि चिकन नेक काट भी दूंगा। वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला लोग था उन्होंने बोला भी था कि मैं चिकन नेक काट दूंगा। अभी मोदी जी मुझको बोल रहा है कि ऊपर में चिकन नेक रहने दो, नीचे से हम लोग अंडरग्राउंड रोड बनाएगा बिटवीन बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट। नीचे से ऊपर में रोड रहेगा, नीचे में अंडरग्राउंड रहेगा। पहले तो मैं भी सोचा था ये स्टोरीज है, लेकिन थोड़ा दिन पहले डिफेंस मिनिस्ट्री का पास लोग मेरा पास गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज का लोग मेरा पास गया और मुझको बोला कि सर हम लोग को क्लियरेंस मिल गया, गौपुर से नुमलीगढ़ तक हम ब्रह्मपुत्र का टनल बनाऊंगा विथ 4 लेन रोड थ्रू द टनल। तो पहले मैं सोचा अगर मैं बोल दूं प्रेस में लोग तो सुबह मुझको हंसना शुरू कर देगा। मैंने कागज बार बार देखा, जब कागज को पढ़ा फिर मैंने उनको ग्राउंड पूछा भाई क्यों टनल बनने जा रहा है। देन आई गॉट कन्विंस और लोग बाद में लोगों को जाके बताया अभी चिकन नेक का ऊपर भी टनल बनाना है, ऐसा भी मोदी जी सोचते हैं। यू कैन थिंक अबाउट हिज विजन फॉर नॉर्थ ईस्ट। यही हमारे रूम में कभी कभी पार्टी कार्यालय में मोदी जी से साक्षात होता है। हम जब सीएम को मोदी जी एक साथ मिलते हैं हमेशा बोलते हैं देखो नॉर्थ ईस्ट से मुझको बहुत पॉलिटिकल गेन लेना नहीं है, किसी स्टेट का 1 MP, किसी स्टेट का 2 MP, किसी स्टेट का 3 MP, लेकिन आई सी ए बिगर फ्यूचर फॉर नॉर्थ ईस्ट। इट विल बी द कैपिटल ऑफ आवर रिलेशन विथ साउथ ईस्ट एशिया। एक बार म्यांमार में पीस आ जाए, हमारा ट्रांस एशियन हाईवे बन जाए, भारत का जो पॉलिसीज होगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का तरफ, म्यांमार, हमारे वियतनाम, हमारे थाईलैंड, सिंगापुर, इट विल रन थ्रू द नॉर्थ ईस्ट। बहुत बड़ा विजन है नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी का, हमें मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी केजरीवाल ठीक है, आज जेल से बाहर है, कल जेल चला जाएगा, वो तो एक उनका वो अपना जगह में है जहाँ भी है। और बहुत दिन क्या हुआ, 2 दिन बहुत बात बोल रहा है बिकॉज ही स्टिल हैज द इम्पैक्ट ऑफ तिहाड़ जेल ऑन हिज माइंड। तो अभी जो बोल रहा है उसको डिस्काउंट करना चाहिए। मैं भी सोचता, मैं भी ह्यूमन हूँ, अगर 7 दिन में जेल से बाहर आ जाते थे आफ्टर स्टेइंग 60 डेज विद हार्ड क्रिमिनल्स, मेरा भी बात बोलने का थोड़ा नजरिया अलग हो जाते थे। वो तो यू हैव टू गिव डिस्काउंट टू हिम फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days। जो बोलेगा बोलने दीजिए, बहुत ज्यादा सुनना नहीं है, लेकिन वो उनका बातें हैं। हमारे इस रूम में एज वी आर हियर फ्रॉम द पीपल ऑफ ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट, हमें मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे अपना जन्मभूमि का विकास के लिए हमें मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए कि हम तो दिल्ली में सेफ एंड सिक्योर है ही, जब तक बीजेपी दिल्ली में है वी आर ऑलवेज सेफ एंड सिक्योर, नॉर्थ ईस्ट पीपल आर ऑलवेज सेफ एंड सिक्योर। बट हम लोग तो यहाँ कुछ काम के लिए आया है, लेकिन बैक होम हमारे जन्मभूमि के लिए मोदी जी जो कुछ कर रहा है, वी मस्ट शो टोटल ग्रेटिट्यूड टू हिम। वी मस्ट वोट मोदी जी टू शो दैट देखिए हम ऐसा लोग नहीं है जो ग्रेटिट्यूड करने नहीं जानता। मोदी जी को वोट देने का, नॉर्थ ईस्ट का लोगों को मोदी जी को वोट देने का मतलब हमारा उत्तर पूर्व का विकास में हमें और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करना। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जहां में भी आप लोग नॉर्थ ईस्ट का लोगों को मिलते हैं दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट का विकास का जो बहुत बड़ा काम हुआ लास्ट 10 years में, हर प्रदेश में हुआ है, हर स्टेट में हुआ है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, इट कैन बी सीन, इट कैन बी फेल। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में विकास का काम हुआ है, हमें हमारा साथियों को बोलना भी है और साथ में
हमें यही बोलना है, हमारे जन्मभूमि के लिए जो व्यक्ति इतना कुछ कर रहा है, इसको तो वोट देना बहुत ही छोटे बात है। इलेक्शन का दिन सुबह मंदिर भी जाना, सार्ज भी जाना, और मोदी जी का लंबा आयु के लिए भी प्रार्थना करना है, और मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, सांसद सीट लेके इनके लिए भी प्रार्थना करना है। वोट देना तो मोदी जी को वोट देना तो एक बहुत बड़े एक छोटे काम है, वो तो देना ही है। उसका नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इफ वी लाइक आवर लैंड, हम अगर हमारा मातृभूमि को प्यार करता हूं तो हमारा पास कोई विकल्प है ही नहीं। बट कीपिंग असाइड, हमें मोदी जी का लंबा आयु के लिए भी प्रार्थना करना है, और मोदी जी का देश का अगली 5 साल नहीं 10-15 साल मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे, और देश को विश्व गुरु बनाइए, भारत को विश्व गुरु बनाइए, और हमारा उत्तर पूर्व को देश का सबसे विकासशील प्रगतिशील एक रीजन बनाइए। इसके लिए हमें कमल में सांप भी देना है, मोदी जी को पूरा ताकत देना है। मेरा यही आपको निवेदन है। हम लोग का दुर्दशा आप लोग को बताता हूँ। कांग्रेस का समय में हमारा कोई सीएम पीएम को साक्षात भी नहीं मिलते थे। हम अभी बातचीत करता हूँ, अगर हम 10 दिन दिल्ली में कैंप करता हूँ तब जाके एक सेंट्रल मिनिस्टर का मिलने का मौका मिलते थे। अगर 30 दिन दिल्ली में एक मुख्यमंत्री आके बैठता था तब प्रधानमंत्री से मुलाकात होते हैं। लेकिन आज आप शाम को फोन कीजिए कि प्रधानमंत्री जी को बोलिए हम दिल्ली में हो, नेक्स्ट डे ही विल इनवेरिएबली कॉल अस। अगर कोई दूसरे प्रदेश का सीएम को 2 दिन का बाद भी बुलाएगा, उत्तर पूर्व का सीएम को पहले बुलाएगा। भाई ये लोग दूर से आए हैं, बातचीत करो और उनको जो भी समस्या है हल करने का कोशिश करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन, जब पेमा खांडू जी और मैं बात करता हूँ कि हम लोग आते हो तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाता हूँ, कोई सीएम बोलता है 3 दिन हो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता हूँ। वी हैव आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। ही लाइक नॉर्थ ईस्ट लाइक एनीथिंग, ही लव्स पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और मैं तो आसाम का बारे में बोल ही सकता हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री काजीरंगा में रात नहीं बिताया, कोई भी प्रधानमंत्री आसाम का गमछा को साथ में लेके नहीं रखता है। फॉर आसाम ही इज डियरेस्ट टू आवर हार्ट एज वेल एज फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेरा आपको इतना ही विनती होगा, आप लोग अपना अपना लोकेलिटी में एरिया में एक माहौल बनाइए, उत्तर पूर्व का विकास यात्रा का बारे में बताइए, और खाली नॉर्थ ईस्ट को नहीं, हम लोगों को वॉलेंटियर बनना है। और बाकी हमारे वर्क प्लेस रेसिडेंस में बाकी भी जो लोग हैं सबको कन्विंस करना है कि मोदी जी को ही वोट दीजिए। ये मत बोलिए मोदी जी को वोट देने से उत्तर पूर्व का डेवलपमेंट होगा, लेकिन मन में रखिए अगर मोदी जी के लिए हम 10 वोट भी इकट्ठा किया, ये हमारा मातृभूमि के लिए हमारा सेवा है। इतना ही आप लोग मन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।